जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, आज हमन ला ये उदाहरण क्रमांक 15 हरे, ठीक है। 15 ला हल करना है। तो आओ उदाहरण क्रमांक 15 ला हमन हल करन। ये कक्षा 7वीं अध्याय 5 जेकर नाम कोष्ठकों के प्रयोग हवय ओकर अंतर्गत उदाहरण क्रमांक 15 हरे। एला हमन ला हल करना है। तो येकर से जो संबंधित बिंदु रही से ये सब के बारे में आप मन ला मैं पढ़ा चुके हूँ कि कोष्ठक काला बोलथे, ओकर प्रयोग कैसे करथन, ओकर प्रकार का होथे। आप मन पिछले वीडियो ला देख सकत हो। तो देखो ये जो हमन ला दे हवे एला हल करेला बोला थे। तो मुख्य रूप से क्या करना है, कोष्ठक ला हटाते हुए हल करना है, ठीक। तो देखो सबसे पहली जो कोष्ठक हटाए के क्रम है वो रेखा कोष्ठक रही थे, लेकिन प्रश्न में रेखा कोष्ठक नहीं दे, ठीक है। तो हमर जो शुरुआत हुई ये छोटा कोष्ठक ले होही, ठीक है। तो आओ ओला हमन हल करथन छोटा कोष्ठक ला। तो यह कैसे लिखा है, ये 5x के 5x ऋण, फिर ये 2x ऋण 4 धन, ओकर बाद ये सर्पाकार कोष्ठक 7x ऋण 3, ठीक है। अब का होई देखो, जब ये कोष्ठक हटाए जाही तो ये जो 3 हमें ओकर अंदर वाले दोनों संख्या में गुणा होही। तो कोष्ठक हटी तो ये 3 के 3 में गुणा हो गए, ठीक है। और ओकर बाद देखो ये मेर का हवे ऋण 3 हवे, ठीक है। और ये मेर का है धन 2x। तो ये ऋण 3 के गुणा हो जी काकर मेरा 2x मेरा, ठीक है। ओकर बाद ये वाले लगी सर्पाकार कोष्ठक, ओकर बाद बड़े वाला कोष्ठक, ठीक। अब देखो ये 5x ऋण, ओकर बाद ये 2x ऋण 4 धन, ओकर बाद सर्पाकार कोष्ठक 7x ऋण एक का हो जी 3 तिया 9, ठीक है। और ये ऋण के ऋण एक का हो गए 3 दूनी 6x, ठीक है। ओकर बाद ये सर्पाकार कोष्ठक और ये बड़े कोष्ठक, ठीक। अब आगे हल करो 5x ऋण 2x ऋण 4 धन, ओकर बाद ये सर्पाकार कोष्ठक, ठीक है। अब देखो ये 7x का हवे धनात्मक है और ये 6x का है ऋणात्मक है। तो दोनों में x वाले चर राशि हवे, तो ये का हो सकत है, या तो घट सकत है या तो जुड़ सकत है। तो एक संख्या धनात्मक है, एक संख्या ऋणात्मक, तो धन और ऋण हमेशा घटते, चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगते। तो 7x धनात्मक है, एक सेती हम धन के चिन्ह लगी तो धन ला लिखे के जरूरत नहीं हुआ है। अब 7x में जब 6x घटी तो हमारे में बची एक ठो x, ठीक है। ये मेरे का है ऋण 9, ठीक। और ये सर्पाकार कोष्ठक और ओकर बाद ये बड़े कोष्ठक, ठीक है। अब हमन काला हल करबो, छोटे कोष्ठक ला हल करें तो ये सब क्रिया हुई। अब हमन ला ये वाला कोष्ठक ला हल करना है, मंझला कोष्ठक ला, ठीक है। तो इसमें लिखो 5x ऋण 2x ऋण 4 और ये धन के धन। अब एती बाहर में कोई संख्या नहीं है जेकर अंदर में गुणा हुआ है, एकर सेती ये जस के तस लिखा जाही, ठीक है। ये वो वाले कोष्ठक ला हटा दें, ठीक है। अब देखो अंदर में कुछ जुड़ सकत है तो जोड़ दो। तो देखो 2x ये मेरा धनात्मक है और एक ठो x है वो धनात्मक है। तो धन और धन दोनों जुड़ जाही तो 2x और 1x कतका हो गए 3x हो गए, ठीक है। और ये ऋण 4 है और ऋण 9 है, तो ऋण और ऋण हमेशा जुड़ते, चिन्ह हमेशा ऋण के लगते। तो 9 और 4 कतका हो गए 13, तो एक हो जी ऋण 13, ठीक है। अब ये वाला ला हल करना है बड़े कोष्ठक ला। तो 5x ऋण, ओकर बाद ये 3x के 3x। और देखो ऋण के यदि कोष्ठक के बाहर ऋण के चिन्ह होते तो का होते, अंदर के चिन्ह परिवर्तित हो जाते। तो ये धन रही से ते ऋण बन गए और ये ऋण हवे तो का हो जी ये धन 13, का बार ऋण और ऋण के गुणा धन होते, ठीक है। अब ये 5x धनात्मक और ये 3x ऋणात्मक, तो 5x में 3x घट ही तो कतका मिल ही 2x धन 13, ठीक है।
तो संगवारी हो यही का हरे आप मन के आंसर हरे, यही आप मन के उत्तर हरे। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। सबसे शुरू छोटे वाला कोष्टक ला हल कर हा, छोटे कोष्टक ला हल कर हा तो ये बाहर में का हुआ है 3 हुआ है, तो का हो ये 3 के अंदर के संख्या मन में गुणा हो जी। ठीक है, तो देखो ये 3 और 3 के गुणा हो, 3 और 2 एक के गुणा हो गए। जब ये आगे हल करें तो मंझला कोष्टक के अंदर 1 ऋण 9 बचीज। ओकर बाद जब ये इला हटाएं तो ये वाला लाइन प्राप्त हुई। एमा देखें कि ये 2 x धनात्मक है, ये x धनात्मक है, तो दोनों जुड़ के 3 x बन गए, और ये 9 और 4 ये दोनों जुड़ के 13 बन गए। ठीक है, तो 3 x ऋण 13। ओकर बाद ये बड़े वाला कोष्टक ला जब हल करें तो हम 5x ऋण 3x धन 13 मिलीज, तो 5x में 3x घटी तो कतका मिली 2x धन 13 के धन 13। तो संगवारी हो कोई कठिन नहीं है, आप मन ला कोष्टक ला जो हटाए के क्रम है वो पता होना चाहिए। और ये जो नियम होते कि यदि कोष्टक के बाहर ऋण के चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाही, या कोष्टक के बाहर कोई संख्या हवै तो ओकर अंदर वाले संख्या संग का होत रही थे गुणा। ये सब चीज़ ला मैं आप मन ला बहुत पहले पढ़ा चुके हैं। यदि आप मन वीडियो ला देखता हो तो बिल्कुल आप मन ला समझ में आही। तो ठीक है संगवारी हो, कोशिश करूँ ये वीडियो ला हमार छत्तीसगढ़ के गरीब और जरूरतमंद लड़का तक आप मन पहुँचा पाओ, ताकि वो लड़का जेकर आर्थिक स्थिति अतका ज़्यादा खराब है कि वो ना ही कोई ट्यूशन क्लास जा सके और ना ही कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके, वोला भी शिक्षा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो पाए। तो ठीक है संगवारी हो, मिलथन अगले उदाहरण के साथ। तब तक राम राम, जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।